अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 खबरें आपके सामने रखनी है। एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से एक नया स्टेटमेंट आया है, बल्कि उन्होंने एक डिमांड की है। वो डिमांड बड़ी है, अगर पूरी हो जाए तो वाकई ही मुल्क की आवाम के बारे न्यारे हो जाएंगे। बड़ी डिमांड है, क्या डिमांड की है वो तफसीलात आपके सामने रखूंगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के एक आला तरीन वफ्द ने निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और मुलाकात में अहम तरीन तजावीज़ उनकी तरफ से दी गई हैं। दूसरी जो 2-3 दिन से आप खबरें देख रहे हैं कि जिस तरह हम आपके सामने रख रहे हैं, चूंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या उसके बाद सिस्टम में काम करने वाले जो लोग हों, उनके खिलाफ घेरा तंग होगा। और न सिर्फ अब नामी गिरामी सहाफ़ी आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े लोग अब इस सारे मामले में दावे कर रहे हैं। इसी किस्म के सवाल पीपल्स पार्टी से जब किए जाते हैं तो उनकी तरफ से भी एक बड़ी धमकी, बहुत बड़ी धमकी सामने आई है कि इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा अगर पीपल्स पार्टी को कुछ हुआ। तो उसकी डिटेल क्या है, क्या वाकई पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है या महज खबरें ही खबरें हैं, वो चीज़ें। और उसके बाद फिर परवेज़ इलाही के हवाले से भी जो अहम पेशरफ्त हुई है वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब का ही मैं तज़किरा करूँगा आपके सामने, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो खुद भी कहते हैं और उनके साथ जो करीब तरीन काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो एमक्यूएम से वाबस्ता थे, राब्ता कमेटी में थे या आम आवाम थे, आवाम में ये तासुर है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और ख़ास तौर पर सिंध के जो देही इलाके या शहरी इलाके हैं, वहाँ पर ये तासुर आज भी कायम है कि अगर कोई भी आवाम अगर बराह रास्त किसी मुश्किल में होती थी तो उसके बाद फिर उनका बराह रास्त एक्सेस होता था अल्ताफ हुसैन साहब के पास। यानी कि एक मुल्क की सबसे बड़ी तीसरी जमात के सबसे बड़े लीडर से बराह रास्त आवाम का राब्ता था और वो अपनी मुश्किलात ना सिर्फ बता सकते थे बल्कि वो उनकी दहलीज पे हल भी होती थी। या आज भी यानी कि उनका राब्ता, अगर जिस तरह पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उनका राब्ता टूटे हुए 7-8 साल हो चुके हैं ज़ाहरी तौर पर, लेकिन आवाम आज भी इस बात को तस्लीम करती हैं कि अगर बराह रास्त किसी का राब्ता होता था तो वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ उनका होता था और मुश्किलात भी हल होती थी। और यही बात उन्होंने खुद भी 2 दिन पहले जब स्पीच की तो स्पीच में उन्होंने खुद कहा कि उनका 1-on-1 जो है आवाम से राब्ता होता है और आवाम से जो है वो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर उनकी जो है बातचीत होती रहती है। आपको याद होगा बहुत अरसा पहले भी हमने इस तरह की वीडियोस बताई थी कि उनकी जो है वो बाकायदा तौर पर टेलीफोनिक जो वो राब्ता रहता है आवाम के साथ और मुख्तलिफ जगहों पर इस बात का इजहार भी होता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग इन खदशात से भी दो चार हैं कि आखिरकार इस चीज़ को कैसे रोका जाएगा। यकीनी तौर पर जिनका अवाम और लीडर से राब्ता है तो उसको आप किस तरह रोक सकते हैं, ये तो एक मामला ही है। तो बहरहाल अब जब से महंगाई का तूफान आया है तो उस पर भी वो जब मामला है तो उस पर भरपूर जो है वो न सिर्फ खिताब करते हैं, अपने स्टेटमेंट्स के जरिए जो है वो बावर भी कराने की कोशिश करते हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म को मुतालबे में ये बात की और उसके बाद फिर कल भी उन्होंने जो है वो कुछ स्टेटमेंट रखे जिसमें बिजली में जो इजाफी टैक्स वसूल किए जा रहे हैं बिजली के बिलों में, उस पर उन्होंने जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और आवाम को कहा कि अगर आवाम बाहर निकलेगी तो जो मुल्क को चलाने वाले उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। उसके बाद फिर अब शुगर माफिया का जिस तरह कंट्रोल है, आपको पता है कि वो मुल्क जिसके अंदर चीनी खुद पैदावार होती है, चीनी खुद पैदा होती है और वहाँ पर जो है चीनी की किल्लत हो और चीनी जो 2 साल पहले महज 80 या 85 रुपए किलो थी, अब 180, 85 या 200 की लिमिट क्रॉस कर चुकी है। पंजाब के वो इलाके जहाँ पर चीनी की शुगर मिले हैं खासतौर पर, तो वहाँ पर भी चीनी काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो उस पर उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक महीना मुझे दे दिया जाए, ना सिर्फ अफगानिस्तान जो स्मगल होने वाली चीनी है और उसकी रोकथाम करूंगा, बल्कि सियासतदान और उनके ख़ानदान के जो लोग हैं जो इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस हैं, मुनाफाखोरी में मुलव्वस हैं या स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और मैं आपको ये सारी चीज़ें रोक कर दिखाऊंगा। ये अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से आज जो है वो ताज़ा तरीन बयान दिया गया है। खासतौर पर आर्मी चीफ और जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे मुतालबा किया गया है कि मुझे टाइम दें या आप चाहें तो आप इस सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की उनकी तरफ से जो है वो बयान सामने आ रहे हैं। दूसरा ये है कि मुस्तफा कमाल साहब की सरबराही में वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकर से मुलाकात की गई है और अनीस कैम खानी और दीगर जो रहनुमा हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे। तर्जमान एमक्यूएम की तरफ से बताया गया है कि मुलाकात में कराची की जो बिजली के मसाइल हैं उस पर जो है वो बात की गई है और बताया गया है कि कराची वालों से फी यूनिट 3 रुपये 81 पैसे इजाफी जो है वो वसूल किए जा रहे हैं, जो कि एक खुली ज्यादती है, इसको बंद किया जाए। IMF के मामले में भी जो उन्होंने वज़ीर आज़म से बात की और पीपल्स पार्टी जो तकरीबन एक अरसे से यानी कि 15 साल से जो वो उनके मुताबिक लूट खसूट कर रही थी,
वो कराची और सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा नहीं थी और ना संजीदा है। इस हवाले से भी निगरान वज़ीर आज़म को जो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आगाह किया गया है। वफाक है कराची के नौजवानों के मौक़े और सहूलियात फराहम करें और मुल्क की तरक्की की राह में गामजन कर सकती है। और कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हवाले से भी बताया गया कि सनती पैदावार और रिहायशी मामला को भी बेहतर किया जाए। ये एमक्यूएम की तरफ से मुतालबात रखे गए और उनका ये भी कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म ने एमक्यूएम की जो तजावीज़ थी उनको सराहा है और कहा है कि वफाकी हुकूमत कराची के जो मसाइल हैं उनकी फौरी तौर पर हल कराएगी और हल कराने की जो उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है और इन सारे मामलों को उन्होंने तस्लीम भी किया है। आगे चलते हैं और पिछले दिनों से जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जो एक एंकर को राना मुबशिर को अपने प्रोग्राम में, और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि ये बात ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो करप्ट अनासिर हैं उनको ना सिर्फ कटहरे में लाया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ सजाएं भी जो वो उनको होंगी और उनसे जो है वो उनको लूटी हुई रकम है वो भी वापस ली जाएगी। उस पर चूंकि वो खुद भी मुझे जो जराए बताते हैं कि इनके खिलाफ 500 से ज्यादा अरब रुपए की करप्शन के केसेस से महज जब रेफरेंस बनाया नैब सक्कर ने तो वो रेफरेंस बना तकरीबन 1.5 अरब के करीब। उनकी जो गैर कानूनी प्रॉपर्टी सी या बेनामी प्रॉपर्टी सी मुबैना तौर पर कोई 56 के करीब थी या 52 के करीब थी, यानी कि आप 50 से ज्यादा लगा लें, लेकिन महज 5-6 प्रॉपर्टीज को उस रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया। यानी कि एक तवील तरीन एक बड़ा करप्शन का महा स्कैंडल था, उसको एक समझ लें कि उसको इतना छोटा कर दिया गया कि उसकी बेवकत हो गया। भारत मुतअद्दिद जगहों से उनकी जमानत मुस्तरद हुई और जेल में 20-22 महीने मुबैना तौर पर रहे। मुबैना तौर का लफ्ज़ ये है कि कागजों में वो जेल में थे लेकिन NICVT में वो सारी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे थे जिस तरह वो बाहर इन ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, जिस तरह सिराज दुरानी साहब के। तो उन्होंने धमकी दी है कि देखें जी ये अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर आगे जो ये कार्रवाई करने वाले हैं उनको ना सिर्फ लोकली काफ़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो है वो दबाव आ सकता है। यानी कि उन्होंने एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी धमकी लगाई है। अच्छा, अब हमने 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अली हसन जरदारी जो कि मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी के फ्रंट मैन के तौर पर, साबिक MP के तौर पर सामने आते रहे, उनके खिलाफ एक रेफरेंस था कराची की एहसाब अदालत में। नैब ने कहा कि इनके खिलाफ असासा ज़्यादा बनाने का जो जुर्म है वो साबित नहीं होता तो वो रेफरेंस बंद कर दिया गया। आज जो है वो आसिफ अपना आगा सिराज दुरानी साहब जिनकी कई बार जमानतें मुस्तरद हुई और कई बार उनके केस सुनने वाले जो बेंचेस हैं वो तब्दील हुए, किसी ने समाज से इनकार किया और उसके बाद फिर ना सिर्फ लोअर कोर्ट्स बल्कि हाई कोर्ट्स से जमानतें मुस्तरद हुई, सुप्रीम कोर्ट से 2 बार उनकी जमानत मुस्तरद हुई, फिर ट्रायल कोर्ट से जमानत मुस्तरद हुई, यानी कि 2019 से लेके अब तक वो इस तरह अदालतों के चक्कर काट रहे थे। आज उनकी भी जमानत हो गई और उसके बाद फिर एक रेफरेंस 2 रेफरेंस से वैसे तो डॉक्टर आसिम हुसैन जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर पेट्रोलियम है उनके ऊपर भी एक रेफरेंस में हुक्म इम्तनाज एक अरसे से चल रहा है और एक और रेफरेंस जिसमें 17 अरब रुपए की कौमी खजाने को जो है नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है, उसमें भी आज वो रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भेजने के अहकाम दिए हैं सिंध हाई कोर्ट ने। चूँकि नैब आर्डीनेंस में तरमीम हो चुकी है तो वो रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता, लिहाजा चेयरमैन नैब को भेजा गया है। तो अब एक तरफ ये दावे मुख्तलिफ सोर्सेज की तरफ से सामने आ रहे हैं कि देखिए जी जो करप्ट अनासिर है उनके खिलाफ जो है कड़ी जो है ना सिर्फ उनको सजाएं होंगी बल्कि लूटी हुई रकम भी वापस आएगी। दूसरी तरफ ये रोजाना की बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर रिलीफ मिल रहा है। तो अब ये एहतसाब होगा या नए लोगों के खिलाफ होगा, पुराने लोगों को छोड़ा जा रहा है, या पुराने लोगों के खिलाफ फेक केसेस बनाए गए तो अब नए लोगों के खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे तो बड़े मजबूत होंगे। अब ये तो नैब या उनके जो मुतल्लिका इदारे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन एक तरफ हम आपको ये बता रहे हैं कि एक तो ये खबरें ज़ेर गर्दिश है कि कड़ाई एहतसाब शुरू होने वाला है, तो दूसरी तरफ रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है। अब कौन ठीक है कौन गलत है ये जो मुतल्लिका हुकाम है वो इसका फैसला कर सकते हैं। दूसरा, आपको 2 रोज़ पहले जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला जारी किया गया था साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को रिहा करने के हवाले से, अब तौहीन अदालत की न सिर्फ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है बल्कि अब अटक के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको अदालत ने पाबंद कर दिया है कि परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब कराने के बाद
लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। बाजियाब कराने का मकसद ये है कि जैसे कि वो अगवा हुए सिंध, जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने ये बात को तस्लीम कर लिया है कि उनको बाजियाब कराने के बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए और बेलफ का काम करेंगे जुडिशल जो जज हैं अटक के, और उसके बाद फिर मजीद कार्रवाई जो है इस्लामाबाद के जो IG हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। इसके अलावा पंजाब के IG और इसके अलावा DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। अब कल देखते हैं कि अदालत की चलती है या फिर जो इदारों के अंदर टकराव है, जो टकराव की फिजा पैदा हो रही है वो मजीद बढ़ती है। अब कल मजीद जो भी पेश रफ्त होगी आपके सामने तफसीलात रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।